नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100। मैं हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। गुरुवार से अनलॉक होगा भोपाल, व्यापारी कर रहे व्यापक तैयारियां, कोरोना प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। इंदौर में जिला प्रशासन की व्यापारियों के साथ बैठक में वैक्सीनेशन पर दिया गया जोर, अनलॉक पर हुई बात। इंदौर क्राइम ब्रांच की ताबड़तोड़ कार्यवाही, नकली नोट खपाने वाले आरोपी को पकड़ा, 2,53,000 नकली नोट किए बरामद। गुरुवार से भोपाल को पूरी तरह अनलॉक करने की तैयारी चल रही है। इसकी शुरुआत बुधवार से हो गई है। सबसे पहले व्यापारियों के टीकाकरण के लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया है, जिसका शुभारंभ प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने किया है। इतना ही नहीं, मंत्री सारंग ने दुकानों के सामने कोरोना प्रोटोकॉल के पोस्टर भी चिपकाए हैं। वहीं खबर 100 से चर्चा करते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कल से अनलॉक हो रहे बाजारों में ग्राहकों और दुकानदारों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने का जिम्मा कोरोना सेफ्टी टीम को दिया गया है। यह टीम बाजार में निकल रहे लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए लोगों को प्रेरित करेगी। इस दौरान भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने भी खबर 100 से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बाजारों में भीड़ कम से कम हो और व्यापारी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, इसके निर्देश दिए गए हैं। मार्केट को शुरू होने की कवायद शुरू हो चुकी है और मार्केट को चालू कराने के लिए, व्यापारी को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने के लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री खुद यहाँ पे आए हैं और लोगों को जागरूक करें। आप देख सकते हैं मार्केट में कलेक्टर भी मौजूद हैं, यहाँ पे नगर निगम कमिश्नर भी मौजूद हैं। आइए सीधे बात करते हैं। सर, मार्केट को शुरू करने की कवायद शुरू हो चुकी, कितनी बड़ी चुनौती बना है आपके लिए अभी? देखिए, चुनौती तो रहेगी ही। सभी लोगों को कोविड के नॉर्म्स का पालन करना है, सुनिश्चित करना है। इसके लिए हमारी कोविड सेफ्टी टीम्स हैं, NGOs हैं जो लगातार लोगों को समझाइश देंगे। इसके बावजूद कोई नहीं मानेगा तो उन पर दुकान सील करने की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे मतलब चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी मौजूद हैं। आइए सीधे इनसे बात करते हैं। सर, मार्केट को शुरू करने की कवायद शुरू हो चुकी है, कितना चुनौती भरा रहेगा क्योंकि मार्केट एकदम से खुलेगा? देखिए, ये तो जरूरी है कि हमें सुनिश्चित करना है कि अब व्यवसाय शुरू हो और इसीलिए आज अभियान शुरू किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं, जो कर्मचारी हैं, दुकानदार हैं। उसके साथ ही कल ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारे स्वयंसेवी संगठन के कार्यकर्ता जमीन पर उतरें, बाजार में उतरें और लोगों को ये सुनिश्चित कराएं कि वो कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। सर, मॉनिटरिंग किस तरह की जाएगी इसकी? देखिए, वो तो CST हमने पहले ही बनाई है, कोरोना सेफ्टी टीम वो करेगी मॉनिटरिंग। तो जैसा कि बताया चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कि जो एक टीम बनाई है वो इसकी मॉनिटरिंग करेगी, लगातार देखेगी कि लोग वैक्सीनेशन लगवाएं, कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह पालन किया जाए ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। कैमरामैन मुकेश साहू के साथ दीपक सिंह, खबर 100। लंबे कोरोना कर्फ्यू के बाद इंदौर शहर को धीरे धीरे अनलॉक किया जा रहा है। अब इसी कड़ी में बुधवार को छत्रीबाग स्थित बाल विनय मंदिर धर्मशाला में व्यापारी संघ के साथ जिला प्रशासन ने बैठक की। इस बैठक में सराफा व्यापारी, शीतला माता बाजार व्यापारी, राजवाड़ा एसोसिएशन व्यापारी, खजूरी बाजार व्यापारी, शक्कर बाजार व्यापारी सहित अन्य व्यापारियों का संघ मुख्य रूप से शामिल हुआ। इस दौरान व्यापारियों को वैक्सीन 100% लगवाने को लेकर समझाइश दी गई और 3 दिन का टाइम दिया गया। अधिकारियों की माने तो वैक्सीन लगवाने के बाद ही सोमवार से मार्केट खोलने का निर्णय लिया जाएगा। जिला प्रशासन ने आज मध्य क्षेत्र जो सबसे पुश्तैनी बाजार हैं, उन पुश्तैनी बाजारों को आज इंदौर के बाल विनय मंदिर में बुलाया था, छत्रीबाग में। हम सब लोगों ने अपनी अपनी राय और बाजार खुलने की बात रखी है। प्रशासन का ऐसा मानना है कि हम बाजार खोलने के लिए सारी तैयारियों में लगे हैं, लेकिन उससे पहले प्रशासन व्यापारियों से समन्वय सहयोग चाहता है। 100% वैक्सीनेटेड बाजार जो हो जाएंगे उनको खोलने में प्रशासन ज़्यादा रुचि रखता है। भी मार्केट है ना, मार्केट बाजार है, कपड़ा मार्केट, शीतला माता बाजार है, खजूरी बाजार है, रेडीमेड है, सराफा है, बर्तन बाजार है। सारे बाजार के व्यापारी प्रतिनिधियों को वहाँ पर बुलाया गया था। तो उसी के अंदर जो है सराफा व्यापारी प्रतिनिधि भी हम लोग सब गए थे वहाँ पे उस मीटिंग के अंदर। उस मीटिंग में सबसे पहले जोर दिया गया है कि वैक्सीनेशन के ऊपर। तो ADM साहब का कहना था कि मैक्सिमम वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए। जिन व्यापारियों के वैक्सीनेशन हो गए हैं वही दुकान खोल पाएंगे, जिनके वैक्सीनेशन नहीं हुए हैं वे दुकान नहीं खोल पाएंगे। मार्केट में वैक्सीनेशन के लिए जो मीटिंग ली गई है उसमें यह निर्णय था
वैसे तो हमारे सारे ही अधिकतर व्यापारियों ने वैक्सीन लगवा चुके हैं और जो हमारे जो कर्मचारी हैं उन लोगों को भी हम वैक्सीन लगवाने के वो कर रहे हैं। और खजूरी बाज़ार के अंदर जो हम इंदौर एंड पेन स्टेशनरी एसोसिएशन वाले जो हैं तो उनकी भी वैक्सीनेशन शायद 11 तारीख के दिन यहाँ पर जो धर्मशाला हमारे चुन्नीलाल ओंकारमल धर्मशाला है वहाँ पर वैक्सीन की लगने की सुविधा उपलब्ध कराई है। वहीं दूसरी तरफ फ्रूट मार्केट और वीर सावरकर मार्केट कपड़ा एसोसिएशन व्यापारियों का कहना है कि अगली बार से अगर इस तरह की कोई मीटिंग रखी जाए तो उन्हें भी बुलाया जाए। दरअसल उनका कहना है कि उन्हें इस मीटिंग की कोई भी सूचना नहीं दी गई थी। मैं तो सबसे पहले ये बता दूंगा, मैं फ्रूट मार्केट रेडीमेड व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से बोल रहा हूँ। हमें इस संदर्भ में किसी भी तरह की कोई सूचना प्रशासन ने नहीं दी गई है और मैं प्रशासन से यही निवेदन करूँगा कि आप इस तरह की कभी मीटिंग करें तो तभी सभी मार्केट के जितने भी जो पदाधिकारी हैं, जितने भी एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, सबको इनवाइट करें। आप कौन लोग आता है, कहाँ से लोग आते हैं, क्या शामिल होते हैं और प्रशासन क्या निर्णय लेता है, इसकी हम कुछ भी खबर नहीं है हमारे। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के ऋषिनगर में मामूली विवाद के चलते एक हत्या हुई है। दरअसल विवाद मामूली था लेकिन देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। दोनों में जमकर तलवार और चाकू चले जिसमें एक 22 साल के युवक की हत्या हो गई। इस घटना में 4 से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इतना ही नहीं, हमला करने वालों ने इस हत्या के बाद भी मृतक के घर में तोड़फोड़ की। अब मृतक के परिजनों का आरोप है कि हमला करने वालों पर राजनेताओं का संरक्षण है। ऐसे में प्रशासन की कार्यवाही पर भी इसका असर पड़ता है। हालांकि पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को एमवाय अस्पताल पहुंचाया है और साथ ही आरोपियों की तलाश भी शुरू की है। ये जूनी इंदौर के सागर, आकाश और अंकित पेट्रोल और ये सागर का बाप भी उसमें और मनोज और तो ये एक आदि अन्य और थे। 5 लोगों ने क्या 5-6 लोगों जो उनको बुलवाया था गुंडों को, हाँ, क्या करा? मारा ना। पहले भी पत्थरबाजी करी, 3-4 दिन पत्थरबाजी हुई है। हाँ, 3-4 दिन पत्थरबाजी और खुद ही अपने घर पे फोड़ फाड़ के खुद ही पहुंच जाते थाने। आज झगड़ा कितने बजे का हैं? आज झगड़ा बस ये 1 घंटे पहले का। राजकुमारी को जान से मार दिया अभी चाकू। कितने लोग इसमें घायल हैं? इसमें 4 लोग घायल हैं। किससे मारा है? चाकू से, अच्छा बड़ा चाकू था। उन्हीं सर्च एक टीम बनाई गई और आरोपियों की सर्च की गई जिसमें आरोपी नहीं मिले। आज सवेरे एक घटना फिर सामने आती है। जो फरियादियाँ रात्रि की फरियादियाँ जो थीं उनके घर पे आरोपी पक्ष पर आता है और मारपीटी करता है। और इस मर्तबा जो फरियादिया पक्ष जो था रात्रि का, उनके द्वारा भी जवाबी उनको हाथापाई की जाती है और चाकुओं से वार की जाता है, जिसके चलते दूसरे पक्ष का व्यक्ति घायल होता है और हम उसको जब अस्पताल लेके जाते हैं तो उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र से ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। यहाँ फरियादी विकास सूर्यवंशी के अनुसार अज्ञात आरोपी ने गूगल कस्टमर केयर के माध्यम से ऑनलाइन धोखाधड़ी करते हुए 45,000 रुपये उड़ा लिए। अब पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच शुरू की है। कल थाना बाणगंगा क्षेत्र के अंतर्गत विकास सूर्यवंशी एक व्यक्ति हैं, उनके साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें गूगल केयर कस्टमर के नाम से उनके एक कस्टमर केयर सर्विस के नाम से उनसे बात की गई और उनके मोबाइल से 45,000 रुपये धोखाधड़ी करके निकाल लिए गए हैं। मामले पर से थाना बाणगंगा में 420, 419, 406 का अपराध पंजीबद्ध किया जा चुका है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में लगातार धोखाधड़ी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र से मोबाइल धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है। बता दें, इस मामले में फरियादी एक दुकानदार है और उसके साथ 2 व्यक्तियों ने धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि इंदौर के होटल रेडिसन ब्लू में मोबाइल खरीदने के नाम पर 2 व्यक्तियों ने फरियादी दुकानदार को बुलाया। इसके बाद आरोपी होटल के कमरे से मोबाइल लेकर फरार हो गए। अब फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है और जांच शुरू की है। जो प्रकरण है उसमें जांच की जा रही है। वो फुटेज के लिए लेक किया गया है
और जिस फरियादी है उसके मोबाइल उसने कहाँ से लाया, अभी तो दुकान बंद थी, उसके दस्तावेज और बिल वगैरह मंगाए गए हैं। पूरी सब जब कार्रवाई जांच कंप्लीट हो जाएगी तब अग्रिम और इसमें प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। अभी सीसीटीवी फुटेज अधिकृत रूप से अभी हमें प्राप्त नहीं हुए। हमने उनको 91 का नोटिस दिया होटल को, वहाँ से जैसे ही सीसीटीवी फुटेज प्राप्त होंगे आप और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसमें हम पहले भी एक गैंग पकड़ चुके हैं इस टाइप की, जो होटलों में धोखाधड़ी करके मोबाइल ले जाते थे। उसमें भी झारखंड वगैरह के आरोपी निकले थे, उनसे भी हम इस संबंध में जांच कर रहे हैं। हापुड़ की बहादुरगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यहां पुलिस ने 7 आरोपियों को पकड़ा है और उनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस सभी पकड़ाए गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध हथियारों की बिक्री को रोकने के लिए निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बहादुरगढ़ पुलिस ने 2 कुख्यात हथियार तस्करों को पकड़ा है, जिनके नाम नावेद पठान और प्रवीण हैं। दोनों बुलंदशहर के रहने वाले हैं। साथ ही साथ 5 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 कंट्री मेड पिस्टल 32 बोर, 2 मस्कट 315 बोर, 1 मस्कट 12 बोर, 1 देसी तमंचा 315 बोर तथा 23 जिंदा कारतूस मिले हैं। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। करीब 2 महीने के लंबे कोरोना कर्फ्यू के बाद गुरुवार से भोपाल को पूरी तरह से अनलॉक कर दिया जाएगा। इसके चलते बुधवार को राजधानी के बाजारों में अनलॉक की व्यापक तैयारियां देखने को मिली। एक तरफ प्रशासन की शर्त के मुताबिक व्यापारी कोरोना वैक्सीन लगवाते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ व्यापारियों ने अपनी दुकानों को सैनिटाइज किया। इस दौरान व्यापारियों ने कहा कि हमारी मांग पर प्रशासन ने बाजार को पूरी तरह अनलॉक करने का फैसला लिया है, तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि प्रशासन का साथ दें और कोरोना संक्रमण से खुद को और हमारे ग्राहकों को बचाएं। व्यापारियों की माने तो कोरोना कर्फ्यू के चलते आर्थिक हालात बेहद खराब हो गए थे, जिनसे अब राहत मिलेगी। सर, हम बहुत खुश हैं। हम कलेक्टर की गाइडलाइन का पूरा पालन करेंगे। 1-1 डोज हम सब दुकान मालिकों ने, लड़कों ने, सबने 1-1 डोज लगा लिया है। जितना हम कोरोना का देखरेख करेंगे उतना हमारा व्यापार बढ़ेगा। जितनी हम केयर करेंगे उतनी हमारी सुरक्षा है। सरकार के मानकों के आधार पर जैसा दिया गया है या जैसा लोगों के लिए सुरक्षित महसूस करते हुए करना चाहिए कि 2 गज की दूरी बना रखें, मास्क जरूरी और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, सुरक्षा का ध्यान रखें, अपने खुद भी रखें और दूसरों को भी अवेयर करें। तो यही ध्यान रखते हुए कुछ 2-2.5 महीनों की फीलिंग के बाद अब चालू करेंगे। इसलिए व्यापार गतिमान बनाए, बस ईश्वर से ही कामना करके चालू कर रहे हैं। 2 महीने बाद प्रशासन की ओर से हमें छूट मिली है दुकान खोलने के लिए और प्रशासन हम लोग पूरी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए दुकान की साफ सफाई करवाना चालू कर दी है और पूरे अपने जो भी हमारे वर्कर हैं उनको वैक्सीनेशन लगवा दी गई। इंदौर क्राइम ब्रांच ने नकली नोट चलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर की सूचना के आधार पर एक व्यक्ति नकली नोट मार्केट में खपा रहा था और उसी सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा है और तलाशी लेने पर 100, 500 और 2000 के कुल 2,53,000 के नकली नोट बरामद किए हैं। वहीं आरोपी राजरतन ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उसका मुख्य उद्देश्य नोट चलाना होता था और उसके लिए वह स्थानीय ठेले और सब्जी वालों को अपना शिकार बनाता था। इसके बाद आरोपी की निशानदेही पर जब उसके घर की तलाशी ली गई तो वहां से नोट छापने का प्रिंटर, हाई क्वालिटी का पेपर, ग्लास कटर, लैपटॉप और कई सामग्री जो नोट छापने के उपयोग में आती है उसे पुलिस ने बरामद किया है। ये क्राइम ब्रांच इंदौर को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति नकली नोट छाप रहा है और उसको बाज़ार में खपाने की दृष्टि से वो घूम रहा है। इस सूचना पे क्राइम ब्रांच ने इसको दबोचा और इस व्यक्ति का जब तलाशी ली तो इसके पास से नकली नोट बरामद हुए और इसके उपरांत इसके आवास की तलाशी ली गई तो जहाँ इक्विपमेंट मिले, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, कलर प्रिंटर, वो जो पेपर होता है जिस पे वो छापते हैं, इम्पॉर्टेंटली कटिंग मटेरियल
जिससे वो उसको साफ़ सफाई से नोट को काटे। आपने देखा होगा कि ये नोट जो हैं वो पहली नज़र में हूबहू वैसे ही लगते हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।